आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सर्वाइकल स्टीनोसिस क्या होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, आइए आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। सर्वाइकल स्टीनोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सर्विक्स नैरो हो जाता है। अब ये सर्विक्स क्या है हम समझेंगे, लेकिन इस नैरोइंग की वजह से, यानी कि इसका जो द्वार होता है इसका छोटे होने की वजह से औरतों में प्रेगनेंसी मुश्किल हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, सर्वाइकल स्टीनोसिस क्यों होता है और इसके क्या पॉसिबल इलाज के तरीके हैं, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टीनोसिस क्या है समझिए। स्टीनोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसमें कोई भी बॉडीली पैसेज अगर नैरो हो जाए तो उसे स्टीनोसिस कहा जाता है। अब जब ये नैरोइंग, जब ये द्वार छोटा होने का प्रॉब्लम सर्विक्स पे होता है, तब इसका नॉर्मल फंक्शनिंग मार खा जाता है और आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो सर्विक्स क्या है, पहले तो आपने सर्वाइकल स्टीनोसिस समझ लिया। सर्विक्स का जो द्वार होता है अगर छोटा हो जाए, नैरो हो जाए, तो सर्वाइकल स्टीनोसिस कहते हैं। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। महिलाओं में ये सर्विक्स के रहने की वजह से ही स्पर्म्स जो है यूट्रस तक पहुंच पाते हैं इंटरकोर्स के दौरान, और जिसकी वजह से जब वो अंडे तक पहुंचते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑस, लोअर एंड ऑफ सर्विक्स का जो द्वार होता है उसे एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है यूट्रस से वजाइना में, और स्पर्म्स भी इंटरकोर्स के बाद ऊपर पहुंच पाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो एक्सटर्नल ऑस भी बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनल ऑस एक गेटवे होता है यूट्रस और सर्वाइकल कैनाल के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसे इंटरनल ऑस कहा जाता है। ओवुलेशन के दौरान जब अंडा रिलीज होता है और ट्यूब में वेट कर रहा होता है, अगर स्पर्म्स रहे वहाँ तो इसी पैसेज द्वारा स्पर्म्स ऊपर पहुंच के ट्यूब में जब अंडा रहेगा तो उसे फर्टिलाइज कर पाते हैं। सो इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस सभी बहुत ज़रूरी होते हैं और ये एक पैसेज होता है यूट्रस के लिए। सो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होता है कि अगर सर्विक्स का हेल्थ अच्छा रहे तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर सर्विक्स अच्छा रहे, उसका ओपनिंग ठीक रहे, तो स्पर्म्स यूट्रस में और फिर फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच पाते हैं जहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यही नहीं, सर्विक्स एक बैरियर भी फॉर्म करता है, यानी कि सर्विक्स एक समझ ली गार्ड जैसा है जहां पे इन्फेक्शंस नहीं होने के चांसेस भी अच्छे होते हैं अगर सर्विक्स का हेल्थ अच्छा होता है। तो सर्वाइकल स्टीनोसिस क्यों हो सकता है? स्कार टिश्यू अगर रहा, पिछले कोई सर्जरी हुआ जैसे कि बायोप्सीज हुए, डायलिटेशन और क्यूरेटाज जिसे डीएनसी कहते हैं, इनकी वजह से सर्वाइकल स्टीनोसिस हो सकता है। इन्फ्लेमेशन अगर हो जैसे कि क्रॉनिक सर्विसाइटिस और एंडोमेट्रियोसिस अगर हो तो उसकी वजह से भी ये सर्विक्स जो है नैरो हो सकता है इधर। यही नहीं, कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज यानी बचपन से ही या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से सर्वाइकल स्टीनोसिस बाद में होने के अगर चांसेस हो तो भी ये देखने में मिलता है। सो रिस्क क्या होता है? सर्वाइकल स्टीनोसिस होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होना मुश्किल है और फुल टर्म में भी जाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो प्रेगनेंसी कैसे मुश्किल है? मैंने बताया, जब वो नैरो हो जाता है पैसेज तो स्पर्म्स का पहुंच पाना मुश्किल होता है, और अगर फुल टर्म के बारे में हम बात करें तो मिसकैरेज और प्रीमेच्योर लेबर का भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर सर्वाइकल स्टीनोसिस हो। सो जब फैमिली के लिए प्लान कर रहे होते हैं और सर्वाइकल स्टीनोसिस होता है तो आपको थरो एग्जामिनेशन कराना चाहिए। एडवांसमेंट्स बहुत है मेडिकल टेक्नोलॉजी में और इसे ज़रूर आपको एग्जामिन करवाना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना चाहिए। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखा जाता है अगर सर्वाइकल स्टीनोसिस हो तो उसके डायग्नोसिस के लिए एक कॉम्बिनेशन जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ये सब किया जाता है और तभी कंडीशन को देखते हुए ठीक से ट्रीट करने का आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। सॉल्यूशंस में सर्वाइकल डायलेशन हो सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे आप IVF के नाम से जानते होंगे, ये सब आप कर सकते हैं जब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो। इसमें सर्वाइकल पैसेज ज़रूरत तो होती है क्योंकि जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं वापस उसको यूट्रस में डालने के लिए सर्विक्स ठीक रहना ज़रूरी होता है, लेकिन सर्वाइकल डायलेशन के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसे गर्भ में डाला जा सकता है। अगर नेचुरली आप कंसीव नहीं हो रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा सर्वाइकल स्टीनोसिस को हम बाईपास कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको सर्वाइकल स्टीनोसिस है, आपके कंडीशन के मुताबिक कौन सा अप्रोच बेटर रहेगा, अगर आप बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।